तो आज की वीडियो में हैज़ और हैव सीखने जा रहे हैं। तो पहले हम सीखें हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम सीखें हैव या हैज़ प्लस हैबिट ऑफ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम सीखें हैज़ या हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में, और लास्ट में हम सीखें हेड को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो आज की वीडियो में ये सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे। तो पहले हम हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास मौजूदा वक्त में कोई चीज़ है तो उसके लिए हम हैव या हैज़ के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो देखिए इस सेंटेंस में प्रेजेंट की बात हो रही है, तो देखिए इसके लिए हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यह सब्जेक्ट है मेरे, तो देखिए आई के लिए हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। तो देखिए ये भी सेंटेंस प्रेजेंट का ही है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट है ही, तो देखिए ही के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही हैज़ मनी, ही हैज़ मनी, उसके पास पैसे हैं। और तीसरा सेंटेंस है अली के पास एक किताब है, अली के पास एक किताब है। तो देखिए अली हैज़ ए बुक, अली हैज़ ए बुक, अली के पास एक किताब है। तो देखिए इस तरह आप हैव या हैज़ को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग में इस्तेमाल करेंगे वो डू और डज करेंगे। तो उसके बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। तो देखिए आई डू नॉट हैव कार, आई डू नॉट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। तो देखिए आई के साथ हमेशा हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ डू का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो देखिए वी डू नॉट हैव मनी, वी डू नॉट हैव मनी। तो देखिए वी के साथ भी हमेशा हम डू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए यहाँ भी हमने डू का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है अली और असलम के पास किताब नहीं है, अली और असलम के पास किताब नहीं है। तो देखिए अली एंड असलम डू नॉट हैव बुक, अली एंड असलम डू नॉट हैव बुक, अली और असलम के पास किताब नहीं है। तो देखिए इस तरह आप इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए डू या डज का इस्तेमाल करेंगे जब इसके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए अब यहाँ हम अभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए जिस पहले सेंटेंस है उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। तो देखिए यहाँ हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे ही का। तो देखिए ही के साथ हमेशा हम डज का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम नोट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ आप हैज़ की जगह हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही डज़ नॉट हैव कार, ही डज़ नॉट हैव कार, उसके पास कार नहीं है। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे नहीं है, असलम के पास पैसे नहीं है। तो देखिए नाम भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी आप हैज़ की जगह हैव इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए असलम डज़ नॉट हैव मनी, असलम डज़ नॉट हैव मनी, असलम के पास पैसे नहीं है। और तीसरा सेंटेंस है सबा के पास किताब नहीं है, सबा के पास किताब नहीं है। तो देखिए सबा डज़ नॉट हैव बुक, सबा डज़ नॉट हैव बुक, सबा के पास किताब नहीं है। तो देखिए इस तरह आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आप हैज़ की जगह हैव रखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखें हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट का और प्लस और टू का कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है, मेरे पास पढ़ने के लिए किताब है। तो देखिए आई हैव बुक टू रीड, आई हैव बुक टू रीड। तो देखिए इसके पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास चलाने के लिए कार है, उसके पास चलाने के लिए कार है। तो देखिए ही हैज़ ए कार टू ड्राइव, ही हैज़ ए कार टू ड्राइव, उसके पास चलाने के लिए कार है। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो देखिए ही हैज़ मनी टू स्पेंड, ही हैज़ मनी टू स्पेंड, उसके पास खर्च करने के लिए पैसे हैं। तो देखिए इससे सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप टू का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखेंगे हैव या हैज़ प्लस हैबिट ऑफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट किसी काम करने का आदी हो तो उसके लिए हम हैज़ या हैव प्लस हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाला सेंटेंस है उसे किताब पढ़ने की आदत है, उसे किताब पढ़ने की आदत है। तो देखिए ही हैज़ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, ही हैज़ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, उसे किताब पढ़ने की आदत है। तो देखिए यहाँ आप ऑफ के बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम को वर्जिश करने की आदत है, असलम को वर्जिश करने की आदत है। तो देखिए असलम हैज़ हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज,
असलम हैज़ हैबिट ऑफ टेकिंग एक्सरसाइज, असलम को वर्जिश करने की आदत है। और तीसरा सेंटेंस है उन्हें किताब पढ़ने की आदत है, उन्हें किताब पढ़ने की आदत है। तो देखिए दे हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, दे हैव हैबिट ऑफ रीडिंग बुक, उन्हें किताब पढ़ने की आदत है। तो देखिए इस तरह आप हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। तो देखिए इस सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैव या हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप हैबिट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो अभी हम सीखें हेड प्लस ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसों में। तो देखिए पास्ट में अगर सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस है उसके पास एक कार थी, तो देखिए इस सेंटेंस में पास्ट की बात हो रही है, तो देखिए इसके लिए हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखिए ही हैड ए कार, ही हैड ए कार, उसके पास एक कार थी। और दूसरा सेंटेंस है असलम के पास पैसे थे, तो देखिए इस सेंटेंस में भी पास्ट की बात हो रही है, तो देखिए इसके लिए भी हम हेड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए असलम हैड मनी, असलम हैड मनी, असलम के पास पैसे थे। और तीसरा सेंटेंस है उसके पास किताब थी, उसके पास किताब थी, तो देखिए ही हैड ए बुक, ही हैड ए बुक, उसके पास एक किताब थी। तो देखिए इस तरह आप हेड प्लस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट के पास माजी में कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये थे तो इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए इसके आप निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे और उसके बाद आप हेड की जगह हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो देखिए जिस वाले सेंटेंस उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास पैसे नहीं थे, तो देखिए ये सेंटेंस भी पास्ट का ही है। तो देखिए ही डिड नॉट हैव मनी, ही डिड नॉट हैव मनी, तो देखिए यहाँ हमने डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नोट रखा और उसके बाद हमने हेड किया, हैव का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है उसके पास किताब नहीं थी, उसके पास किताब नहीं थी, तो देखिए ही डिड नॉट हैव बुक, ही डिड नॉट हैव बुक, उसके पास किताब नहीं थी। तो देखिए यहाँ भी हमने डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने नोट रखा और उसके बाद हमने हेड किया, हैव का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है असलम के पास मोबाइल नहीं था, असलम के पास मोबाइल नहीं था, तो देखिए असलम डिड नॉट हैव मोबाइल, असलम डिड नॉट हैव मोबाइल, असलम के पास मोबाइल नहीं था। तो देखिए इस तरह आप सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे हेड को। तो देखिए पास्ट में अगर सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ थी तो उसके लिए हम हेड प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जब इसका आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे और हेड की जगह आप हैव रखेंगे। निगेटिव सेंटेंसों में हमेशा याद रहे, निगेटिव सेंटेंसों में आप हेड की जगह हैव रखेंगे। तो देखिए इस तरह आप हेड को इस्तेमाल करेंगे सेंटेंसों में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और एक बार नोट करें, जो भी आपने यहाँ सीखा उसे नोट करेंगे और घर बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस किया करें, जैसे ये आपको जल्दी याद हो जाए।